हमारे केंद्र के सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब देख लीजिए कैसे बेटी बचेगी जब हम लोग हमारे जितने किसान मजदूर थे पढ़ाने के लिए भेजते हैं वो डॉक्टर बनने के लिए। भाई बेटी पढ़ेगी तो इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, देश की सेवा करेगी। और देखिए अपराध मैंने हॉस्टल में भी इस तरह के क्राइम हो रहा है। तो एक है ना कि भाई मैंने हम लोग इतना गरीब के लिए मरते हैं, कौन उतरता है रोड पर? एकमात्र आरजेडी पार्टी है कि गरीब के लिए उतरते हैं रोड पर, उनके न्याय के लिए गुहार करते हैं। और खास करके हमारे आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू यादव। यूजीसी बिल पे स्टे लग गया और उसके बाद से जो है कि अब बिहार में आए दिन बढ़ते अपराध, लेकिन सरकार लगातार जो है कि वादे कर रही है कि एनडीए की सरकार है और बिल्कुल जो है कि अपराध पे नियंत्रण होगा। यहाँ तक कि सम्राट चौधरी जो नए नवेले गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो है कि पुलिस को खुली छूट भी दे रखी है। जिस तरीके से बिहार में बढ़ते अपराध और शराब चल रहा है, आखिरकार इस पे कैसे नियंत्रण पाया जाएगा? इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल वीकेएम खबर। देखिए हमारे साथ जो है कि मसौढ़ी विधानसभा के पूर्व विधायिका रेखा पासवान है, जो कि राजद के कद्दावर नेत्री भी हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार इस अपराध को कैसे देखती हैं। आए दिन जो है कि हत्याएं और महिलाओं के साथ सबसे बड़ा चीज जो है कि लगातार सरकार कहती है कि महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन बिहार में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है। कैसे देखती हैं? सबसे पहले अभिषेक जी आपका चैनल का मैं धन्यवाद देती हूँ। और जिस तरह से आप सवाल किए हैं बढ़ते अपराध, तो हम बताना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है कि हम बताना चाहती हूँ कि हमारे केंद्र के सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब देख लीजिए कैसे बेटी बचेगी जब हम लोग हमारे जितने किसान मजदूर किस तरह से दो रोटी कम खा करके मेहनत करके अपनी बेटी को हॉस्टल में रख के पढ़ाने के लिए भेजते हैं, वो डॉक्टर बनने के लिए। भाई बेटी पढ़ेगी तो इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, देश की सेवा करेगी। और देखिए अपराध मैंने हॉस्टल में भी इस तरह के क्राइम हो रहा है, वहां भी बेटियां सुरक्षित नहीं। हाल में देखिए डेली देख रहे हैं न्यूज पर, चैनल पर, सोशल मीडिया पर, जहानाबाद की बेटियां के साथ इस तरह से घटना हुआ। सरकार कहाँ मैंने बोलते हैं कुछ, लेकिन अपराध पर कंट्रोल कहाँ है? अभी जो नए नए सरकार बने हैं, गृह मंत्री चौधरी जी हैं, और कहीं तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, सब जगह तो क्राइम में हो रहा है। बिना दृष्टि है जो मर्डर हो रहा है, तो बेटियां के बलात्कार हो रहा है, तो कहीं कोई महिला भी सुरक्षित नहीं है। मसौढ़ी में देख लीजिए आए दिन घटना घट रहा है, कहाँ कंट्रोल हो रहा है? तो हम तो सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरह से मीठी मीठी भाषण देते हैं, तो धरातल पर तो नहीं उतरता है। सारे हमारे जितने भी पढ़ती है बाहर में, तो सब घर डर रही है, रहने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरह से घटना होता है। होटल में मैंने मिले हुए रहते हैं सब लोग। मैं सरकार खाली रुपया कैसे आए, किस तरह से, मतलब कि मैंने हम सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मैंने कि हम क्राइम भी करें, हम पैसा भी कमाएं, और मरे मजदूर जो गरीब है, जो बाहर कमाने जाते हैं और 2 रुपया 100 रुपया संजोग के ला करके अपनी बेटी को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के ख्वाब देखते हैं, उस बेटी को बलात्कार होता है, हत्या होता है। इससे तो पूरे बिहार न कहिए पूरे देश मरमाहत। मैम, इस बार जो है कि सरकार का जब बुलडोजर चला गरीबों पे, दलितों पे, उसके बाद से जो है कि कहीं न कहीं देखने को मिला कि हर दलित बिलखते हुए ये बोले कि हमसे गलती हो गई। लेकिन वहीं पे जो है कि जब वो बोल रहे थे कि हमसे गलती हो गई, हमने तेजस्वी यादव को नहीं चुना, हमने जो है कि एनडीए को वोट किया। लेकिन विपक्ष के नेता भी उन लोगों के सहयोग के लिए नहीं दिखे। देखिए जब
वो लोग मान रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। जो चुनाव जीत के आए हैं वो भी जान रहे हैं कि हम कैसे जीते, और जो हार गए हैं वो भी जान रहे हैं कि हम कैसे हारे हैं। तो ये तो मन में तो कहीं न कहीं तो एक है ना कि भाई माने हम लोग इतना गरीब के लिए मरते हैं, कौन उतरता है रोड पर? एकमात्र आरजेडी पार्टी है कि गरीब के लिए उतरते हैं रोड पर, उनके न्याय के लिए गुहार करते हैं। और खास करके हमारे आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू यादव, जो गरीब के, दलित के, अति पिछड़ा के, अल्पसंख्यक के जो बोलने बैठने के अधिकार दिए हैं, और फिर समय आता है तो लोग लेकिन खैर लोग गलती तो महसूस कर रहे हैं ना। हमारे नेता के यहाँ रहते हैं तो भी लोग चर्चा करते हैं, ना रहते हैं तो भी करते हैं। लेकिन हम लोग के कहना है और हमारे नेता के भी कहना है कि लोग के अगर अतिक्रमण हटाना है तो उनको कहीं न कहीं व्यवस्था कर दीजिए, तब मकान को तोड़िए। ऐसे नहीं, कहाँ जाएगा बेचारा जो 10 साल, 20 साल, 50 साल से बसे हुए हैं मकान बना के, तो उस समय क्यों नहीं तोड़े? जिस समय अतिक्रमण हो रहा था उस समय भी तो आप ही थे सरकार में, तोड़ना चाहिए था। क्या जरूरी आ गया, कितना जल्दीबाजी आ गया कि चुनाव होते ही सबका घर टूट रहा है। मैम, तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, तो क्या अब तेजस्वी यादव जो हैं कि क्या वही पिछले रूप में दिखेंगे जिस तरीका से जनता के लिए सड़कों पे रहते थे या हमेशा जनता का आवाज बनते थे, या जिस तरीके से तेजस्वी यादव चुनाव के बाद उनका रवैया चल रहा है यही रवैया अपनाएंगे या पिछले वाला रवैया अपनाएंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पे क्या कुछ तेजस्वी यादव? बिल्कुल, देखिए पहले तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी भैया के डिप्टी सीएम बने और प्रतिपक्ष के नेता बने, विधायक बन के बने, तो उतना ही जिम्मेदारी फिर भी इतना अच्छा बिहार में मेहनत किए, गरीब के लिए आवाज उठाई, युवाओं के लिए आवाज उठाए, पढ़ाई, दवाई, कमाई सब पर उठाए ना आवाज। और मैंने उस भले हार गए, सरकार नहीं बनी, लेकिन शेर कौन है बिहार में? तेजस्वी यादव है। तो इस बार हमारे पार्टी, हमारे गार्जियन आदरणीय लालू प्रसाद जी बड़े जिम्मेदारी दिए हैं आदरणीय नेता तेजस्वी भैया को, तो और अच्छा से जो कंधा पर जिम्मेदारी मिला है बहुत ही अच्छा से चलाएंगे। और जिस तरह से हमारे नेता लालू बाबू चलाते थे, गरीब के आवाज उठाते थे, उसी तरह से आदरणीय तेजस्वी भैया उठावेंगे। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ रेखा पासवान जी थी, इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। देखिए, दलितों के ऊपर जो अतिक्रमण हुआ उस पे भी इन्होंने बेबाकी से बातों को रखा है और सरकार पे प्रहार किए हैं। ऐसे में बिहार में बढ़ते अपराध, जहानाबाद की बेटी, नीट की बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला है, इसके लिए जो है कि लोग सड़कों पे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, रेखा पासवान जो है कि ये बोल गई कि तेजस्वी यादव जिस तरीका से पहले गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए आवाज बनते थे, उसी तरीका से जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भी उनके आवाज में और बुलंदी आएगी। और जिस ऊर्जा के साथ लोगों के लिए आवाज बनते थे, इस बार जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद और दोगुने तेगुने ऊर्जा के साथ जो है कि तेजस्वी यादव मैदान में आएंगे और उसके बाद जो है कि जनता को न्याय दिलाएंगे। आप बीकेएम खबर देख रहे थे, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।